स्ट्रेंजर थिंग्स एक अमेरिकी वैज्ञानिक कल्पना पर आधारित डरावना और रहस्यमयी टेलीविजन धारावाहिक है जिसके निर्माता डफर ब्रदर्स हैं। यह शो मंकी मैसेकर प्रोडक्शंस और 21 लैब्स एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। इसका पहला सीजन 15 जुलाई 2016 को नेटफ्लिक्स पर जारी किया गया था। इसके बाद दूसरा और तीसरा सीजन क्रमशः अक्टूबर 2017 और जुलाई 2019 में रिलीज हुए। चौथा सीजन मई और जुलाई 2022 में 2 भागों में जारी किया गया। यह धारावाहिक अपनी अनूठी कहानी, किरदारों और 1980 के दशक की पुरानी यादों को ताज़ा करने वाले माहौल के लिए जाना जाता है। इसमें हॉरर, ड्रामा, विज्ञान कथा, रहस्य और यौवन से जुड़े तत्वों का मिश्रण है। यह कहानी 1980 के दशक में इंडियाना के काल्पनिक शहर हॉकिंस में घटित होती है। इस शहर के पास स्थित हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए वैज्ञानिक शोध करने का दावा करती है, लेकिन गुप्त रूप से असाधारण और अलौकिक प्रयोग भी करती है। इन प्रयोगों के दौरान उन्होंने अनजाने में एक वैकल्पिक आयाम का द्वार खोल दिया जिसे वे अपसाइड डाउन कहते हैं। इस द्वार और आयाम का प्रभाव हॉकिंस के निवासियों पर असामान्य तरीकों से पड़ने लगता है। इस धारावाहिक के मुख्य किरदारों में विनोना राइडर जॉयस बायर्स की भूमिका में हैं, जो एक माँ हैं। डेविड हार्बर जिम हॉपर के किरदार में हैं, जो शहर के पुलिस प्रमुख हैं। फिन वोल्फहार्ड माइक व्हीलर की भूमिका में हैं, जो एक संवेदनशील और साहसी किशोर है। मिली बॉबी ब्राउन 11 या जेन हॉपर की भूमिका में हैं, जिसे प्यार से एल भी कहा जाता है। वह एक रहस्यमय लड़की है जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। गेटन मात्राजो डस्टिन हेंडरसन के किरदार में हैं, जो एक हंसमुख और बुद्धिमान लड़का है। फिलिप मैकलॉफिन लुकास सिंक्लेयर की भूमिका में हैं, जो अपने दोस्तों के प्रति वफादार है। नटालिया डायर नैन्सी व्हीलर की भूमिका में है, जो माइक की बड़ी बहन और एक जिज्ञासु किशोरी है। चार्ली हिटन जोनाथन बायर्स के किरदार में हैं, जो जॉयस का बड़ा बेटा और एक अंतर्मुखी फोटोग्राफर है। कैरा बुओनो कैरेन व्हीलर की भूमिका में हैं, जो माइक और नैन्सी की मां हैं। मैथ्यू मोडिन डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर के किरदार में हैं, जो प्रयोगशाला का प्रमुख वैज्ञानिक है। नोआ स्नैप विल बायर्स का भूमिका में हैं, जो जॉयस का छोटा बेटा है और जिसके अपहरण से कहानी शुरू होती है। सैडी सिंक मैक्स मेफील्ड की भूमिका में हैं, जो बाद के सीजन में शामिल होती हैं और एक साहसी लड़की हैं। जो कीरी स्टीव हैरिंगटन की भूमिका में हैं, जो पहले एक लोकप्रिय किशोर के रूप में शुरू होता है, लेकिन बाद में एक नायक बन जाता है। कहानी का पहला सीजन नवंबर 1983 में शुरू होता है। विल बायर्स का अपहरण अपसाइड डाउन से आए एक प्राणी द्वारा हो जाता है। उसकी मां जॉयस, पुलिस प्रमुख जिम हॉपर और स्वयंसेवकों का एक समूह उसकी तलाश में जुट जाता है। इस बीच 11 नाम की एक रहस्यमयी लड़की प्रयोगशाला से भाग जाती है और विल के दोस्तों माइक, डस्टिन और लुकास द्वारा खोज ली जाती है। 11 अपनी अलौकिक शक्तियों के जरिए विल को खोजने में उनकी मदद करती है। यह सीजन रहस्य, डर और दोस्ती की भावनाओं से भरा हुआ है। दूसरा सीजन अक्टूबर 1984 में सेट है, जहां विल के लौटने के बाद भी अपसाइड डाउन का प्रभाव कम नहीं होता। एक नया खतरा, जिसे माइंड फ्लेयर कहा जाता है, शहर को परेशान करता है। तीसरा सीजन जुलाई 1985 में होता है, जहां सोवियत संघ की गुप्त गतिविधियां और एक नया मॉल हॉकिंस में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चौथा सीजन मार्च 1986 में सेट है, जहां पात्र बड़े हो चुके हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी का आधार 1980 के दशक की लोकप्रिय संस्कृति और उस समय के विज्ञान कथा और हॉरर फिल्मों से प्रेरित है।
इसमें स्टीवन स्पीलबर्ग, जॉन कारपेंटर और स्टीफन किंग जैसे दिग्गजों के प्रभाव देखे जा सकते हैं। शो में पुराने वीडियो गेम, संगीत और फैशन का इस्तेमाल इसे एक नॉस्टैल्जिक अनुभव बनाता है। अपसाइड डाउन एक ऐसा आयाम है जो हमारी दुनिया का एक अंधेरा और भयावह प्रतिबिंब है, जहां खतरनाक प्राणी रहते हैं। इस शो ने अपनी अनूठी शैली और किरदारों की गहराई के कारण दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है। पहले सीजन की शुरुआत में हॉकिंस एक शांत और सामान्य शहर लगता है, लेकिन विल के गायब होने के बाद सब कुछ बदल जाता है। जॉयस अपने बेटे की तलाश में पागलपन की हद तक चली जाती है। वह अपने घर में क्रिसमस लाइट्स के जरिए विल से संपर्क करने की कोशिश करती है, जो इस शो का एक प्रतिष्ठित दृश्य बन गया। हॉपर शुरू में इसे एक साधारण गुमशुदगी के साथ होता है, जो 5वें और अंतिम सीजन के लिए मंच तैयार करता है। स्ट्रेंजर थिंग्स का संगीत भी इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। काइल डिक्सन और माइकल स्टीन द्वारा रचित सिंथेसाइजर आधारित संगीत 1980 के दशक की भावना को जीवंत करता है। इसके अलावा उस दौर के लोकप्रिय गाने जैसे रनिंग अप दैट हिल इस शो का हिस्सा बने और फिर से प्रसिद्ध हो गए। शो के दृश्य प्रभाव और सिनेमाटोग्राफी भी बेहतरीन हैं, खासकर अपसाइड डाउन के भयावह दृश्य। यह धारावाहिक न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि दोस्ती, परिवार और बलिदान जैसे गहरे विषयों को भी छूता है। 11 की कहानी एक प्रयोग के शिकार से लेकर एक नायिका बनने तक की यात्रा को दर्शाती है। हॉपर और जॉयस का रिश्ता दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बच्चों का समूह अपनी मासूमियत और साहस के साथ हर सीजन में नई चुनौतियों का सामना करता है। स्ट्रेंजर थिंग्स ने नेटफ्लिक्स पर रिकॉर्ड तोड़े हैं और कई पुरस्कार जीते हैं। इसका 5वां और अंतिम सीजन 2025 में रिलीज होने की उम्मीद है और प्रशंसक इसके समापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस शो की सफलता का एक कारण यह भी है कि यह हर उम्र के दर्शकों को आकर्षित करता है। बच्चों के लिए यह रोमांच और दोस्ती की कहानी है, जबकि वयस्कों के लिए यह पुरानी यादों को ताज़ा करता है। अपसाइड डाउन का रहस्य और किरदारों का विकास इसे बार बार देखने योग्य बनाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स एक साधारण धारावाहिक से कहीं ज्यादा है, यह एक सांस्कृतिक घटना बन चुका है। कुल मिलाकर स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसी कहानी है जो डर, रहस्य और मानवीय भावनाओं को एक साथ पिरोती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि अंधेरे में भी दोस्ती और प्यार की रोशनी हमें बचा सकती है। इसकी हर कड़ी दर्शकों को अगले हिस्से का इंतजार करने पर मजबूर करती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो लंबे समय तक दिमाग में बना रहता है, जो 5वें और अंतिम सीजन के लिए मंच तैयार करता है। स्ट्रेंजर थिंग्स का संगीत भी इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। काइल डिक्सन और माइकल स्टीन द्वारा रचित सिंथेसाइजर आधारित संगीत 1980 के दशक की भावना को जीवंत करता है। इसके अलावा उस दौर के लोकप्रिय गाने जैसे रनिंग अप दैट हिल इस शो का हिस्सा बने और फिर से प्रसिद्ध हो गए। शो के दृश्य प्रभाव और सिनेमाटोग्राफी भी बेहतरीन हैं, खासकर अपसाइड डाउन के भयावह दृश्य। यह धारावाहिक न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि दोस्ती, परिवार और बलिदान जैसे गहरे विषयों को भी छूता है। 11 की कहानी एक प्रयोग के शिकार से लेकर एक नायिका बनने तक की यात्रा को दर्शाती है। हॉपर और जॉयस का रिश्ता दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बच्चों का समूह अपनी मासूमियत और साहस के साथ हर सीजन में नई चुनौतियों का सामना करता है। स्ट्रेंजर थिंग्स ने नेटफ्लिक्स पर रिकॉर्ड तोड़े हैं और कई पुरस्कार जीते हैं। इसका 5वां और अंतिम सीजन 2025 में रिलीज होने की उम्मीद है और प्रशंसक इसके समापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इस शो की सफलता का एक कारण यह भी है कि यह हर उम्र के दर्शकों को आकर्षित करता है। बच्चों के लिए यह रोमांच और दोस्ती की कहानी है, जबकि वयस्कों के लिए यह पुरानी यादों को ताज़ा करता है। अपसाइड डाउन का रहस्य और किरदारों का विकास इसे बार बार देखने योग्य बनाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स एक साधारण धारावाहिक से कहीं ज्यादा है, यह एक सांस्कृतिक घटना बन चुका है। कुल मिलाकर स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसी कहानी है जो डर, रहस्य और मानवीय भावनाओं को एक साथ पिरोती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि अंधेरे में भी दोस्ती और प्यार की रोशनी हमें बचा सकती है। इसकी हर कड़ी दर्शकों को अगले हिस्से का इंतजार करने पर मजबूर करती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो लंबे समय तक दिमाग में बना रहता है।